आज की वीडियो में हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे बात करेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को अनोवा भी कहते हैं और ये आपके डाटा में मौजूद जो वेरिएंस या वेरिएशन है उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके डाटा में जो वेरिएशंस हैं वो ट्रीटमेंट की वजह से होंगी या एरर की वजह से होंगी। तो अनोवा इन दोनों की वजह से जो वेरिएशंस हैं उनको अलग अलग कर देगा। सो इस वीडियो में हम वन वे अनोवा या सिंगल फैक्टर अनोवा को डिस्कस करेंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसको आपने कब अप्लाई करना है। जब आप किसी सिंगल फैक्टर को किसी सिंगल रिस्पॉन्स वेरिएबल के साथ देख रहे होंगे, और ये तब अप्लाई होगा जब आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे। इनकी मौजूदगी में अगर आप किसी सिंगल फैक्टर का इफ़ेक्ट देख रहे हैं किसी रिस्पॉन्स वेरिएबल पे, तो आपने वन वे अनोवा अप्लाई करना है। जब आप डाटा एनालिसिस करेंगे तो आपके पास आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अनोवा टेबल आएगी। सो इस टेबल का फर्स्ट कॉलम जो है इसमें सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है कि डाटा में जो वेरिएशन है वो या ट्रीटमेंट की वजह से है या एरर की वजह से है। कुछ सॉफ्टवेयर्स में ट्रीटमेंट के बजाय बिटवीन ग्रुप्स होता है और एरर्स की बजाय विद इन ग्रुप यूज़ किया जाता है। तो नॉमेनक्लेचर की वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड कॉलम में सम ऑफ स्क्वायर्स है जिसमें सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर है। और नेक्स्ट कॉलम जो है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है k-1, n-k और n-1। k-1 में k से मुराद है ट्रीटमेंट्स। आपके जितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं उनमें से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। n-k में n से मुराद टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं और इनमें से नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स माइनस करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर आ जाएगी। इसी तरह जब n-1 जो है इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम में मीन्स ऑफ स्क्वायर्स हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे तो मीन ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट आ जाएगी। इन द सेम वे सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर को एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करने से एरर के मीन्स ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। सो फॉर कैलकुलेटिंग एफ वैल्यू, मीन स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट को मीन स्क्वायर फॉर एरर पे डिवाइड करेंगे तो इसकी हेल्प से आपके पास एफ वैल्यू आ जाएगी। सो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अनोवा का जो मेन पर्पस है इट इज़ टू स्प्लिट द वेरिएशन इन योर डाटा इनटू द पोर्शंस, जो कि रैंडम एरर की वजह से हो सकती हैं और आपकी जो चेंजेस हैं इन द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उसकी वजह से हो सकते हैं। यहाँ पे टेबल में जो सोर्स है इट स्टैंड्स फॉर द सोर्स ऑफ वेरिएशन। कुछ ऑथर्स जो हैं इसमें जो ट्रीटमेंट की जगह जो है वो बिटवीन को यूज़ कर लेते हैं और एरर की बजाय जो है विद वर्ड जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। सो ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, इट इज़ अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लेवल्स हुज इफेक्ट्स इज़ टू बी कंपेयर्ड। मीन्स कि फॉर एग्जांपल आप किसी जो केमिकल है उसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं किसी रिस्पॉन्स वेरिएबल पे, तो उस केमिकल के आप डिफरेंट डोजेस प्रिपेयर करेंगे। सो वो डोजेस जो हैं दीज आर डिफरेंट लेवल्स और इनको हम कहते हैं दीज आर ट्रीटमेंट्स। अगर वेरिएंस जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही बिटवीन द ग्रुप तो आपकी जो अनोवा की एफ रेशो है वो 1 के क्लोज आएगी। नेक्स्ट जो एफ टेस्ट है ये जो है इसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट को मीन सम ऑफ एरर से डिवाइड करके आपके पास एफ वैल्यू आ जाती है। सो एफ क्रिटिकल जो होती है, क्रिटिकल वैल्यू जो होती है एफ की, दैट इज़ द टेबुलर वैल्यू ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो एफ क्रिटिकल है इसको आप अल्फ़ा लेवल की बेस पे चूज़ करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रीटमेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर। सो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी हाइपोथेटिकल डाटा है उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद आपके पास ये जो शो हो रहा है इस स्लाइड में टेबल, ये आ गया है अनोवा टेबल। सो आपने नेक्स्ट इसको किस तरीके से जो है वो इंटरप्रेट करना है। सो जो आपके पास हाइपोथेटिकल डाटा पे एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद लेट्स से एफ़ की वैल्यू जो अनोवा टेबल के अंदर आपके पास आई है दैट इज़ 10.40 10.40 है और एफ़ क्रिटिकल की वैल्यू जो है दैट इज़ 3.885।
एफ क्रिटिकल को डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर में देखते हैं। सो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रीटमेंट 2 थी और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर जो है दैट इज़ 12। सो तो एफ क्रिटिकल की जो टेबुलेटेड वैल्यू है दैट इज़ 3.885। सो अगर हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू मीन्स अनोवा टेबल में जो एफ वैल्यू है ये ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू द एफ क्रिटिकल और टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इट मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन के जो मीन्स हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफ़र कर रहे हैं और पी वैल्यू जो है दैट इज़ लेस देन 0.05। सो इट कन्फर्म्स दैट देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द पॉपुलेशन मीन्स।